और अब बात करेंगे बहुत बड़े स्कैम की। एटीएम कार्ड कराची में ट्रांजैक्शन चीन में। कराची में कई एटीएम में स्किमर लगाकर सारिफिन का डेटा हासिल किया गया। डेटा की मदद से पाकिस्तानियों के अकाउंट्स की रकम चीन में निकाली गई। चंद दिन में सैकड़ों अफराद चीनी स्किमर फ्रॉड का निशाना बन गए। FIA के मुताबिक फ्रॉड करने वालों ने कराची के 579 अफराद को एटीएम कार्ड से रकम निकाली। कार्ड से अकाउंट तक रसाई एटीएम पर डिवाइस लगाकर हासिल की गई। सारिफिन को अकाउंट से लाखों रुपए चोरी होने का पता तब चला जब बैंक की कार्रवाई से उन्हें आगाह किया गया। FIA ने भी साइबर क्राइम एक्ट के तहत तहकीकात शुरू कर दी हैं। एटीएम में टेक्नोलॉजी से नकब लगाने का तरीका स्किमिंग कहलाता है। कभी एटीएम की कार्ड स्लॉट पर 2 नंबर कार्ड रीडर चिपका दिया जाता है और कहीं 2 नंबर के पैड एटीएम पर सजा दिया जाता है और कुछ फनकार तो एटीएम का डिस्प्ले ही बदल डालने का चमत्कार भी दिखाते हैं। नतीजे में आप सिर्फ खाली अकाउंट देखते रह जाते हैं। होता क्या है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तानियों, अपने पैसे पर नजर रखो, नहीं तो कोई और नजर लगा लेगा। पैसा पाकिस्तानी बैंक से निकलेगा, जेब चीन में किसी की भरेगा। एटीएम मशीन्स में हथौड़े छेनी से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से नकब लगाने का तरीका, जिसे स्किमिंग भी कहा जाता है। एटीएम की कार्ड स्लॉट पर हूबहू इसी तरह का कार्ड रीडर चिपका दिया जाता है, जिसकी खबर पैसे निकालने वाले के फरिश्तों को भी नहीं होती। जैसे ही कस्टमर कार्ड पंच करता है, कार्ड की मैग्नेटिक टेप पर मौजूद डेटा कार्ड रीडर में कॉपी पेस्ट हो जाता है और फिर अकाउंट का काउंट फिसल कर लुटेरे के पास पहुंच जाता है। ये भी हो सकता है कि जिस कीपैड पर आप खटाखट पिन कोड टाइप करें, वो फटाफट दूर बैठे फनकार के पास पहुंच जाए। जरा गौर से देखें किस प्यार से इस मेहमान कीपैड को एटीएम मशीन पर सजाया गया है। इस कहानी में एक और ट्विस्ट खुफिया कैमरे का है, जिसकी आंख एटीएम का पिन कोड रिकॉर्ड करके सारा डेटा अपने क्राइम मास्टर तक पहुंचा देती है। कुछ फनकार तो एटीएम का डिस्प्ले ही बदल डालने की करामात दिखाते हैं और नतीजे में आप सिर्फ देखते रह जाते हैं कि ये कैसा हाथ हो गया मेरे साथ। नाज़रीन, स्किमिंग की सबसे ज्यादा वारदातें क्लिफ्टन के बड़े शॉपिंग मॉल की एटीएम से हुई। ज्यादा से ज्यादा शिकार करने के लिए जालसाजों की चालाकियां भी सामने आ गई। एटीएम पर स्किमिंग डिवाइस लगाकर करीबी एटीएम नाकारा बना देते थे ताकि शिकार एटीएम पर आ जाएं। हम आपको अहम खबर दे रहे हैं। क्लिफ्टन डॉल्मेन मॉल्स वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा वारदातें हुई। क्लिफ्टन के इस बड़े मॉल में एटीएम डिवाइसेस के जरिए लोगों का डेटा चोरी किया गया। एटीएम में स्किमिंग करके पाकिस्तानी शहरियों के अकाउंट्स किस तरह खाली किए जा रहे हैं और रकम चीन में कैसे निकाली जा रही है, इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे रियाज एंडी से। रियाज, बताइएगा इसकी तफसीलात क्या हैं? स्किमिंग के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी ना। बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान में भी ये सिलसिला शुरू हो गया है और कुछ रिपोर्ट्स हो रही हैं, मुख्तलिफ बैंक की तरफ से ये बात आ रही है कि उनके कस्टमर्स इनफैक्ट हुए हैं। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान इसके ऊपर बड़ा डिटेल में क्योंकि बात करें। जी, जो अभी अपडेट दिया है हमें 2 बैंकों से जो पता चले, तकरीबन 4 एटीएम हैं, जिसमें से 3 इस्लामाबाद में, 1 कराची में। तो सिर्फ 4 एटीएम से 580 केसेस हो चुके हैं। जी, 580 केस। और यहाँ पे भी बता दूँ 580 केसेस जो हुए हैं उसमें जो सारिफीन हैं तकरीबन 1 करोड़ रुपए की रकम जो है बैरून मुल्क से निकाली गई है। वो इतने तेज़ हैं जो ये काम कर रहे हैं कि अगर एक सारिफ ज़्यादा कैसे है उसके भी प्रोसेस कर लिया कि जो दूसरे एटीएम है आसपास के उसको कैसे ब्लॉक करते हैं कि एक पेपर होता है जहाँ आप कार्ड इंटर करते हैं, वहाँ पेपर लगा देते हैं ताकि वो कार्ड सारा ट्रैफिक एक पे चला जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मिल जाए। जी जी, क्योंकि हम साइबर एज में जा रहे हैं तो ये इश्यूज तो होंगे, हमें तैयार होने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में कोई लाए अमल बन रहा है? जी, यहाँ पे जो देखा जाए कि जो एंटी डिवाइस है
उसके ऊपर काम जारी। जैसे एक बैंक ने जो है एंटी जो डिवाइस लगाई, स्किमिंग डिवाइस लगाई है, उससे ये होगा कि वो ATM काम करना छोड़ देगा अगर उसमें कोई वो करते हैं। राइट, लेकिन इस दौरान में कस्टमर्स को या जो सारिफ हैं उनको परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज बैंक अपनी एंड पे भी चेक कर रहा है, ऐसा है? जी, बैंक ने जो मैसेज दिया है वो कहा है कि सार्फिन परेशान ना हो, और जो सार्फिन को कॉल करके ये कहा जा रहा है कि तहकीकात होगी, तहकीकात के बाद जब ये प्रूव होगा कि वो यहीं थे और पैसे बाहर से निकले तो उनके पैसे वो वापस कर देंगे। चीनी शहरियों के ATM फ्रॉड का मामला चीन से सिफारती सतह पर उठाया जा चुका है। FIA हुकाम के मुताबिक इस सिलसिले में चीनी सिफारतकारों को खत भी लिखे जा चुके हैं। माजी में भी इस तरह के 2 केसेस सामने आ चुके हैं। तफसील जानेंगे जीनियस के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, FIA ने इस मामले को चीन से सिफारती सतह पर उठाया तो है, अब क्या हो रहा है? देखिए वजी, ये जो ATM फ्रॉड है, ये ATM फ्रॉड यहाँ पे तकरीबन 2 साल हम अगर सेफ साइड पे रखें तो 2 साल से हो रहा है। 2016 और 2017 में ऐसे 2 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं जिनमें चाइनीज़ बाशिंदे मुलव्वस हैं। इस मामले को मेरी बात हुई है डायरेक्टर FIA डॉक्टर मीर शेख से। उन्होंने कमिट भी किया था लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर वो नहीं आ सके। उनका ये बताना है कि इस मामले पर एक लेटर लिख दिया गया है जो कि चाइनीज़ काउंसलेट और एम्बेसी है उसको, और इसका जो तरीक़ाकार है वो कुछ इस तरह है कि जो ATM मशीन, डिफरेंट मॉडल की ATM मशीन होती हैं, उसमें स्कैमर्स लगाए जाते हैं। उसी स्कैमर से जो कार्ड होता है उस कार्ड का डेटा चोरी किया जाता है, और उसके साथ साथ एक छोटा सा कैमरा होता है जो कि पिन नंबर जहाँ पे आप एंटर करते हैं वहाँ पे वो छोटा सा कैमरा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है, और फिर बाद में जब वो डिवाइस निकाली जाती है तो फिर उसके बाद उसको सिंक्रोनाइज़ किया जाता है उन टाइमिंग पे, और फिर उसका एक डुप्लीकेट कार्ड बनाया जाता है और उस डुप्लीकेट कार्ड में वो डेटा फीड किया जाता है। उससे डेटा को फीड किए जाने के बाद वो जो कार्ड है वो एक ATM कार्ड बन जाता है, और उससे आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और उससे जो पैसों की ट्रांजैक्शन है वो भी की जा सकती है। तो 2 ऐसे वाक़यात थे जो कि FIA साइबर क्राइम ने डिटेक्ट किए। एक इसमें हम आपको वो CCTV फुटेज भी दिखा रहे हैं जब 2 चाइनीज़ जो थे उन्होंने एमेजिना रोड पर एक बैंक की ATM पर वो मशीन लगाने की कोशिश की। तो पहले से FIA साइबर क्राइम को पता था, इसी साल वो केस हुआ और जाके उन्होंने उन्हें धर लिया। अभी भी जो मेरी बात हुई FIA ऑफिशियल से, वो ये बताते हैं कि ये दोनों जो मुल्ज़मान हैं वो इस वक्त जेल कस्टडी में हैं, और उन पर जो केस है, जो कि केस रजिस्टर्ड किया गया था, वो केस चल रहा है। इसके साथ साथ ऐसे मुतादिद वाक़यात हैं जो कि होते रहे हैं। कराची में जैसे अशरफ ने बताया कि डॉलमेन मॉल का एक ATM था, ये ATM जो था वो एमेजिना रोड पे था। इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि कुछ और ATM मशीन में भी ऐसा किया गया है। ठीक है तला, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कुछ देर में हम तलहा ये बताइएगा कि जब इस किस्म का फ्रॉड हो जाता है बैंक को किस तरह से मालूम होता है कि इस तरह से हो गया, और फिर बैंक किस तरह से लोगों को आगाह कर रहा है इससे मुतालिक? देखिए जो अमूमन ऐसे जो मुल्ज़मान है या हैकर्स हैं वो काम करते हैं, वो बैंक टाइमिंग बंद होने के बाद करते हैं। जब बैंक टाइमिंग बंद हो जाती हैं तो ATM पर नज़र रखने वाला कोई ऑफिशियल नहीं होता, तो ऐसे ही वक्तों का चुनाव किया जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पे ये कार्रवाई की जाती है। जो मेरी बात हुई है वो ये बताते हैं कि जब ये चीज़ें रिपोर्ट होना शुरू हुई तो फिर इसकी CCTV फुटेजेस निकाली गई और फिर उन मुल्ज़मान को शनाख्त किया गया। अब इसके अगर हल की तरफ जाएँ तो जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बताते हैं कि दुनिया भर में फ्रॉड होते हैं। अब इसमें जो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो थंब प्रिंट है कि एक कार्ड अगर आपने डाला और फिर उसके बाद आप उसको थंब प्रिंट कर लें तो फिर उस कार्ड का जो डेटा है वो चोरी होना मुश्किल है, क्योंकि उस थंब प्रिंट की जो टेक्नोलॉजी वो लेटेस्ट है, दुनिया भर में ऐसे यूज़ हो रहा है। ये एक है जो कि कार्ड से डेटा चोरी किया जाता है। एक और जो दूसरा तरीका वारदात है वो ये होता है कि ATM का जो सॉफ्टवेयर है उसको हैक किया जाता है और फिर उसके बाद वहाँ से पैसे निकाले जाते हैं। तो इस पर अभी काम चल रहा है। ठीक है तला, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अहम मामला है जिस पर हम अपने नाज़रीन की तवज्जो दिला रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं एमेजिना रोड पर इसी साल का वाकया है जब 2 चीनी बाशिंदों ने स्किमिंग डिवाइस लगाने की कोशिश की। ये बात FIA के इल्म में आई और इन दोनों चीनी बाशिंदों को धर लिया गया। एक बार फिर ये स्कैम सामने आया है जब 600 के करीब ATMs इस्तेमाल किए गए हैं। जो अफराद हैं उनका डेटा चोरी किया गया है, उनके अकाउंट से रकम चोरी की गई है। इस पर आप सबको अलर्ट होना होगा। यकीनन बैंकिंग इंडस्ट्री जो है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन सारिफीन की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। आप जब दाखिल हो तो यकीन कर लें कि ATM के साथ कोई डिवाइस अटैच तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कैमरा अटैच तो नहीं है जो आपका डेटा चोरी कर सके। साथ ही कोशिश ये भी करें कि अपना थंब प्रिंट रजिस्टर कराएं और ट्रांजैक्शन अलर्ट अपने अकाउंट के साथ हासिल करें ताकि आपको ये रकम वापस मिल सके, इसलिए कि तमाम रकम इंश्योर्ड होती है लेकिन परेशानी बहुत बड़ी भी हो सकती है। और जिम्मेदारी के साथ साथ तशवीश भी बढ़ गई है शहरियों में। शहरियों का यह कहना है कि ATM का इस्तेमाल हम छोड़ नहीं सकते, तो बैंकों को अपनी सिक्योरिटी बढ़ाना होगी।
कुछ शहरियों ने रकम चोरी के खौफ से एटीएम इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। डेवलप्ड कंट्रीज में भी जाएं तो ये स्किमिंग वहाँ पे भी होती है, लेकिन ये ज़रूरी है बैंक के लिए भी कि वो सिक्योरिटी का फीचर लेकर के आए। 90% लोग एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब कोई चेक लेके लाइनों में खड़ा नहीं होगा, तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो एटीएम यूज़ कर रहे हैं उनका अकाउंट सेफ रहे। इसका वाहिद हल तो यही है, मैंने तो ये निकाला है कि मैंने अपना एटीएम बंद करा दिया। बड़े बड़े लोगों के पैसे निकल रहे हैं, स्टेट बैंक को अपना जो भी रोल उनका है वो प्ले करना चाहिए। एक बार फिर हम आपको बताएंगे, कराची में एटीएम फ्रॉड में मुलव्वस 3 चीनी स्किमर्स माजी में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जी हां, और 20 मार्च को 2 चीनी फ्रॉडियों को क्लिफ्टन के एटीएम में डिवाइस निकालते हुए पकड़ा गया था। चीनी जालसाजों ने 3 तलवार क्लिफ्टन के एटीएम में डिवाइस लगाकर ये रकम चुराई थी। जून 2016 में भी एटीएम स्किमिंग में मुलव्वस चीनी फ्रॉड की गिरफ्तारी अमल में आई थी। और अब आपको बताएं कि हबीब बैंक के आला हुकाम का कहना है कि उनकी 2000 में से 4 एटीएम्स में स्किमिंग डिवाइस लगाए जाने की शिकायत मौसूल हुई थी। 3 एटीएम्स इस्लामाबाद में जबकि 1 कराची में है। तकरीबन 600 एटीएम कार्ड का डाटा हैक करके सारिफीन के तकरीबन 1 करोड़ रुपए चोरी किए गए हैं। बैंक सारिफीन को ये पैसे वापस करने का इंतजाम कर रहा है। हैक किए गए तमाम कार्ड्स ब्लॉक करके नए कार्ड्स जारी किए जाएंगे। मुतासरा मशीनों को क्लियर कर दिया गया है, जबकि सीसीटीवी वीडियो की मदद से जालसाजों का पता लगाने के लिए एफआईए के साथ भरपूर ताउन भी किया जा रहा है। हबीब बैंक की जानिब से जो पैगाम मौसूल हुआ वो हमने अपने नाजरीन से शेयर किया। एक और बैंक है यूबीएल। यूबीएल के तर्जुमान का कहना है कि यूबीएल के एटीएम से स्किमिंग की कोई शिकायत अब तक मौसूल नहीं हुई है। यूबीएल की एटीएम पर स्किमिंग से बचने की डिवाइस लगी है। 4-5 सारिफीन का एटीएम कार्ड दूसरे एटीएम पर इस्तेमाल करने पर कुछ शिकायत मिली हैं। जिन सारिफीन के एटीएम कार्ड मुतासिर हुए उन्हें बंद करके नए कार्ड जारी किए गए। तहकीकात के बाद सारिफीन के अकाउंट से निकलने वाली रकम भी वापस कर दी जाएगी। जबकि तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है कि हबीब बैंक के सारिफीन के एटीएम कार्ड का डाटा स्कीम होने की मालूमात भी मौसूल हुई हैं। स्कीमिंग के मामले पर हबीब बैंक इंतजामिया से मुसलसल राब्ते में है। मुकम्मल तहकीकात के बाद तफसीलात फराहम की जा सकेंगी। अहम खबर हम आपको दे रहे हैं, स्टेट बैंक की जानिब से भी यह बयान सामने आया है। स्टेट बैंक का कहना है कि हबीब बैंक के सारिफीन के एटीएम कार्ड का डेटा स्किम होने की मालूमात मिली है। इस स्किमिंग के मामले पर हबीब बैंक इंतजामिया से मुसलसल राबिते में है और मुकम्मल तहकीकात के बाद ही तफसीलात फराहम की जा सकेंगी।